क्वापि गतम मम। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ। राजा हरिश्चंद्र ने ये बात जब कही तो ब्राह्मण ने कहा, तुम थके हो राजन, विश्राम करो, तुम अपने पितरों को तर्पण करो। तो विश्वामित्र ने उससे तर्पण कराया। उसके बाद विश्वामित्र ने एक स्त्री और एक पुरुष का रूप बनाया और कहा कि ये पुरुष और ये स्त्री, ये बेटी और ये बेटा मेरी बेटी है। इसलिए हे हरिश्चंद्र, तुम अयोध्या के राजा हो, तुम मेरी बेटी का विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो। मेरे घर में बेटी है और इस पुरुष से इसका ब्याह करवाना है। इसका दान देने वाला मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, ऐसा सुना है। इसलिए तुम मेरी बेटी का अपने हाथों से दान कर दो। मया पूर्वम श्रुता राजन कीर्तिस्ति विपुला भुवि वसिष्ठेन संप्रोक्ता दाता नास्ति महीतले। सुना है, वशिष्ठ से सुना है हमने कि तुम्हारे जैसा कोई दाता नहीं है धरती पर, इसलिए आप मेरी बेटी का दान करो, आप मेरी बेटी का दान। अब दान हरिश्चंद्र नृपो श्रेष्ठा सूर्यवंशी महीपति तादृशो नृपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति। वशिष्ठ से हमने ये भी सुना है कि तुम्हारे जैसा दाता इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा और न हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। इसीलिए लग रहा है कि पृथिव्याम परमोदारस त्रिशंको तनयो तथा अतस्त्वं प्रार्थयाम यज्ञ विवाहेस्ति पार्थिवः। आज त्रिशंकु के पुत्र को धन्य कर दोगे। आज तुम यदि मेरी बेटी का कन्यादान करोगे तो तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, इसलिए तुम इसके धर्म पिता बन जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक। हरिश्चंद्र उस बेटी का धर्म पिता बन गया और उस बेटी का विवाह करवाने लग गए। बोले विवाह कौन कराएगा? उस ब्राह्मण ने कहा मैं कराऊंगा। तो इसका धर्म पिता बना राजा हरिश्चंद्र और उस बेटी का कन्यादान करने लगे। विवाहम कुरु विप्रेंद्र ददामि पार्थितं तव यदिच्छसि धनं कामं दाता यास्मि निश्चितम। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप विवाह संस्कार पूरा करिए, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी आप जो बोलोगे मैं दूंगा। बोले हे राजन, तुम संकल्प से ये करो कि अयोध्या का पूरा राजपाट इस बेटी के नाम कर दो। राजा हरिश्चंद्र की बुद्धि खराब कर दी थी विश्वामित्र ने, इसलिए हरिश्चंद्र ने सीधे ही कह दिया ठीक है महाराज, मैं अपना अयोध्या का राजपाट सब अपनी बेटी के साथ दान दे देता हूं। ये बेटा किसका है ये तो बताओ। बोले बेटा मेरा ही है। ओ तुम्हारा बेटा? ठीक है, दे दिया मैंने दान। अयोध्या का सारा राजपाट मैंने सब कुछ ठीक। इतना दान किया राजा ने और राजा वहां से चला आया। धन्य है ये राजा जो अपना सब कुछ दान करता है, क्योंकि जीवन तो रहने वाला है नहीं। जीवन तो केवल 100 साल के लिए मिला है, वो भी गारंटी नहीं है 100 साल तक जिंदू रहना। किसके पास प्रमाण पत्र है? किसी के पास नहीं। कभी भी मौत आ सकती है। हम लोग बड़ी मौत का मुख मान। एक बात बता दूं मैं आपको, हमारी जो उम्र है ना वो केवल 40 साल तक अपनी है। 40 के बाद तो हम किराए पर चली नहीं, किराए के घर पर चल रहे। इधर देखो मेरी मनुष्य की उम्र
गधा की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र एक जैसी, 40-40 साल। एक बार गधा भोलेनाथ माता भगवती के पास पहुंचा, हे देवी, ये भोलेनाथ, हम लोगों का काम करके थक गए। गधा कह रहा है, दिन भर हम मालिक को काम गधा, शाम को बुलाओ, ए गधा, हमें गधा ही बोलता है। जिंदगी बीत गई इस गधा की, इसलिए उम्र कम कर दो भोलेनाथ। बोले बाबा ने कहा ठीक है, कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो गधा हो गया 20 साल का। इतने में मनुष्य दौड़ा गया, भोलेनाथ उम्र चाहिए, मेरी थोड़ा उम्र बढ़ा दो, मैं थोड़ा और जीना चाहता हूँ। बोले बाबा भी बोले, भाई मैं तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, पर थोड़ी सी उम्र गधा की बची है, क्या तुझे देनी? दे दो। तो गधा की जो 20 साल की उम्र थी वो मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने साल का हो गया? 60 साल का। इतने में कुत्ता चले आया। कुत्ते ने कहा, भोलेनाथ मैं भी दरवाजे पर लुका रहा, वो तभी कोई मैंने खाना नहीं दिया, मैं ज्यादा नहीं जीना चाहता, मेरी उम्र कम कर दो, कम कर दो। बोले बाबा ने कहा कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो कुत्ता हो गया 20 साल का। इतने में मनुष्य दौड़ा गया, हे प्रभु कुछ बचा है, उम्र बढ़ा दो मेरी। बोले बाबा, बोले भाई कुत्ते की पड़ी है, चलेगी? बोले चलेगी महाराज। तो जो कुत्ते की उम्र थी वो मनुष्य को दे दी, तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 80 साल। इतने में उल्लू चले आया। उल्लू बोला, बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी भी उम्र कर दो कम, मैं भी रात को सोता नहीं, लोग सोते रहते हैं, मैं जागते रहता हूँ, मेरी उम्र कम करो, कम करो, कम करो। बाबा बोला कितनी कर दूं? आधी कर दो। उल्लू हो गया 20 का। इतने में मनुष्य दौड़ा गया, महादेव कुछ बचा है? महादेव बोले, भाई उल्लू की उम्र बची है, दे दूं? दे दो। तो मनुष्य को उल्लू की उम्र दे दे। तो मनुष्य कितने साल का होके बैठी? बोलो 100 साल का। अब देखो ध्यान से सुनो, जब तक मनुष्य अपनी उम्र पर है 40 साल का, तब तक जवान है, कहीं भी चल सकता है, कुछ भी खा सकता है, जैसे मर्जी तैसे चल सकते हैं, रह सकते हैं, जवान बिल्कुल 40 साल तक, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री। लेकिन 40 के बाद इसकी उम्र लग जाती है गधा की। अब मनुष्य 40 के बाद देखो गधे की तरह काम करता है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी भी लगाना है, यूं ब्यो भी करो। 40 के बाद यही सब लगा रहता है ना, 60 साल तक तो बोझा ढोता है किसकी तरह? गधा की तरह। तो 40 साल के बाद मनुष्य भी अपने बच्चों का बोझा ढोता है, पढ़ोना ही, लिखोना ही, 60 साल तक यही चलता है। 60 के बाद 70 जब प्रवेश होता है तब किसकी उम्र लग जाती है? कुत्ते की। अब 60, 70 और 80 में 80-85 साल को बुढ़े आदमी बैठे थे घर आ, देखा होगा आपने, कई लोग बैठे रहते हैं, खटिया पकड़ करके सोया है, जब कोई पका लो तब कोई मैन दिया लो, और जब ये भूली जाओ ना तब दूर से ही चिल्लाता है कुत्ते की तरह, बहू नहीं बोलता कुत्ते जैसे कुत्ता बोलता है ना, ऐसे बेचारा बोल रहा है बहू, तो बेचारी बहू रुणुक झुणुक करती आ रही है बुढ़िया की जन्म में, कुत्ते की उम्र लग। उसके बाद 90 में जैसे ही प्रवेश, रात की नींद भाग जाती है, कि उल्लू की लग गई फिर उम्र। उल्लू रात को सोता नहीं है, इसलिए 90 साल का आदमी भी रात को सोने नहीं। बेटी परेशान रही, माँ जी तू सियानी क्यों लगी?
बेटा परेशान, पिताजी तुम सो क्यों रहे? मैंने तो तुम दिन दवाई ले आई थी नींद की, तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? बोले बेटा क्या करूं, 2 बजे रात तक तो आ जाती है, पता नहीं 2 बजे कैसे ये नींद खुल जाती है, तब मैंने ऊँधी नहीं। अब बेटे को क्या पता कि मेरे पिताजी को उल्लू क्यों मन लग रहा है। जय श्री राम। जिंदगी बहुत छोटी, इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद कहते हैं बच्चों, इसी छोटी उम्र से आप भगवान का भजन कर। अरे बड़े होने पर ही तो जैसी शादी विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के कानों में मंत्र सुनाई पड़ेंगे। देखो जी आज घी खत्म हो गया, कल नमक खत्म हो गया, परसों बच्चों की फीस देनी है, न जाने कितने सारे मंत्र सुनाई पड़ेंगे। कथम प्रियाया अंतम पिताया संगम रहिसम रुचिराष्ट्रमंत्रान, विवाह जैसे हुआ नहीं, बच्चे जैसे हुए नहीं, अनेक मंत्र सुनाई पड़ेंगे। इसलिए हे बच्चों उम्र छोटी है, इसी से ही भजन कर लो, इसी से ही अपने जीवन की उस रस्सी को पकड़ लो जिसको पकड़ना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। बाद में बड़ी चिंता, कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करूंगा, लेकिन बुढ़ापा में भजन नहीं होता। कभी घुटनों में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कहीं दर्द, बाद में भजन नहीं हो सकता। बाल्यकाल से ही कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए। बोले जय श्री राम। आज इस राजा हरिश्चंद्र ने अपने सारे राज्य का दान दे दिया।